हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। आज की वीडियो झीलों से संबंधित होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और अभी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस वीडियो आपके लिए मिलती रहेगी जो आपके ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील। अब इसके बारे में देखते हैं कि वुलर झील कहाँ है। तो वुलर झील सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस किस द्वीप पर स्थित है? जैनुल द्वीप पर। जैनुल द्वीप पर स्थित है। अगर इस पर ये पूछ ले कि किस सागर में, तो महापद्म सागर। इस पर बांध कौन सा है? महापद्म सागर। महापद्म सागर। अगर इस पर पूछ ले कि कौन सा परियोजना है, ये परियोजना हो जाएगा, ये द्वीप हो जाएगा। और आगे बढ़िए, परियोजना कौन सी है? तो इस पर चलती है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। आगे बढ़िए, ये किस इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो इस पर मिलती है झेलम नदी। अब देखिए लोकटक कहाँ है? तो लोकटक है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। सांभर, सांभर कहाँ है? सांभर झील है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। अब देखिए, अब बात आती है चिल्का झील की। तो चिल्का के लिए इधर आ जाइए। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी है। एशिया की सबसे बड़ी अनूप झील, इसे अनूप या लैगून झील बोलते हैं। एशिया की ये कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी अनूप या लैगून झील है। तो ये पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार मिलाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? मीठे पानी की झील कौन सी हो गई? वुलर हो गई। और ये किस द्वीप पर स्थित है? जैनुल द्वीप पर। इस पर कौन सी परियोजना है? तो तुलबुल परियोजना है। किस नदी किनारे कौन सी नदी से मिलती है? तो झेलम नदी मिलती है। लोकटक झील किस नदी पर है? तो लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी अनूप या लैगून झील बोलते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक किस राज्य में है? अब इस क्वेश्चन को पकड़िए, लोकटक को। लोकटक एक पकड़ लिए। तो लोकटक सबसे पहले अगर लोकटक के बारे में कुछ हम जाने, तो लोकटक कहाँ है? तो लोकटक है मणिपुर की झील है। कहाँ की है? मणिपुर की। कहाँ की हो गई? मणिपुर की। अब लोकटक में एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, अब ये किस प्रकार की झील है लोकटक? तो ये मीठे पानी की झील है। किस प्रकार की? मीठे पानी की झील है। अब देखिए, अगर झीलों को हम देखें तो झील कितने प्रकार की होती हैं? झील दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक हो जाएगी प्राकृतिक, और दूसरा कौन सी हो जाएगी? कृत्रिम। कौन सी? कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन कौन सी? तो ये इसमें आती है, इसमें देखिए क्रेटर झील। कौन सी झील? क्रेटर झील। और कौन सी आती है? लैगून झील। क्रेटर झील किससे बनती है? ज्वालामुखी से। लैगून किससे बनती है? नदियों द्वारा बनाई जाती है। लैगून को दूसरा नाम क्या देते हैं? अनूप झील। कौन सी अनूप झील? उसके बाद एक और आती है गोखुर झील। कौन सी? गोखुर झील। ये कौन सी है? ये सभी के सभी प्राकृतिक क्या है? झील है। लेकिन कृत्रिम में अगर आप देखें तो इसमें आएगा, एग्जाम्पल अगर देख लें तो गोविंद,
बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर क्या है? कृत्रिम झील है। अब देखिए, और लैगून झील बनती कैसे है? लैगून झील कैसे बनती है? ये नदी कहीं आई, ये नदी इधर से आ रही है, ये आपका समुंदर है, ये बड़ी दुनिया में क्या है? समुंदर है। ये इसका कुछ एरिया का पता नहीं है, ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी मान लीजिए। ये इधर से बहते बहते आई, क्या लेके? पानी। ये पानी लेके इसे आ रही है, लेकिन इस अपने साथ कुछ मड लेके आती है। तो मड लेके आएगी और यहाँ पर धीरे धीरे किनारे किनारे क्या हो जाएगी? इकट्ठा होते जाए। ऐसे इकट्ठा होते होते क्या करिए? समुद्र, ये एरिया क्या हो गया? ये आपका सी हो गया, और ये क्या हो गया? रिवर हो गया। अगर ये रिवर और सी के बीच में एक बढ़िया सा क्या बन जाए? इधर से रुकावट बन जाए, रुकावट यानी डैम जैसा कुछ बन जाए कि इधर का पानी इधर क्रॉस ना करे, इधर ही मतलब आकर क्या हो जाए? इकट्ठा होने लगे। तो इसे ही क्या बोल देते हैं हम लोग? बड़ी मात्रा में अगर हो जाए तो ये क्या बन जाता है? इसी को झील का नाम दे देते हैं। और ये नदियों द्वारा बनाया जाता है, और ये इधर से इकट्ठा हो गया, कहीं से एक आध जगह से क्या होता है? समुद्र से जुड़ा होता है, तो इसे क्या बोल देंगे? ये हो गया लैगून झील। इसी को कौन सा झील बोलते हैं? लैगून झील। लैगून झील का दूसरा नाम अनूप झील। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का अगर आंसर देखना चाहें तो उत्तर पूर्वी भारत का लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील अभी आंसर इसमें बता दिए, मणिपुर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाए? विकल्प नंबर 2। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उमियम झील किस राज्य में है? तो उमियम झील कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। विकल्प संख्या 3। और ये किस, इस पर कौन सा बांध है? तो उमियन बांध भी है। बांध का नाम उमियन बांध। अब देखिए, इसमें अगर मेघालय में और झीलों को देखें तो बारापानी झील। कौन सी झील? बारापानी झील कहाँ है? मेघालय में है। और देखिए, इससे 2 नदियां बहती है, एक आती है इसमें आके कौन सी मिलती है? सिरप नदी, और निकलती कौन सी है? खरा नदी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो सबको पता है, कहाँ पर? उड़ीसा में। अब देखिए, अब ये चिल्का के बारे में देखते हैं, चिल्का झील क्या है? तो चिल्का झील अभी ऊपर भी आई थी। ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील। और ये कहाँ है? तो ये ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। अब बढ़िए, यहाँ इसमें कौन सी पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। और देखिए, इसमें नदी कौन कौन सी मिलती है? दया नदी, भार्गवी नदी, मालगुड़ी नदी इत्यादि नदियाँ इसमें आके क्या मिलती हैं? मिलती हैं। अब देखिए, इसमें पक्षी अभयारण्य पूछ दे, पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो पक्षी अभयारण्य कौन सा है? नलबाण पक्षी अभयारण्य। नलबाण पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। अब बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें और कुछ देखें तो इसमें एक काली माता मंदिर भी है। काली माता मंदिर भी है। अब देखिए, जिसे अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, देखो इसको अगर बनाना हो, यहाँ से गुजरात के रास्ते होते हुए ये नीचे का एरिया हो गया, ये हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए ये हमारा उड़ीसा से होते हुए आके मिल गया, हमारा भारत का नक्शा हो गया। ये एरिया उत्तराखंड हो गया। ये क्या करती है कि जैसे यहाँ से अगर नदी निकलती है, ये से आके बह रही है, ये यहाँ पर आकर के यहाँ से कुछ अपना माल कचरा जो कुछ भी लेके आई, लकड़ी डंडा जो कुछ भी लेके आई, यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा करने लगती है दरार पर। इधर आती है तो इसका क्या करता है? स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। और इधर इधर आता क्या, जब इसका जब एरिया बढ़ता है तो इसकी स्पीड क्या होती है? कम। तो इधर से कचरा जो लेके आई ले कर यहाँ इकट्ठा करने लगती है। धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगता है? रुकाव होने लगता है यहाँ पर। और रुकाव होने की वजह से यहाँ पर क्या बनने लगता है? डैम जैसा कुछ
बनने लगता है, यानी कि इन दोनों के समुद्र और नदियों के जो पानी रुका हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रुकावट जमा हो जाता है। इसी रुकावट को धीरे धीरे कहीं से समुद्र से जुड़ा हो नहीं तो समुद्र की नदियाँ, जो समुद्र में नदियाँ आगे गिर रही हैं, वो धीरे धीरे आपस में दोनों डिस्कनेक्ट होने लगती हैं। बहुत पतला मार्ग, क्या संकरा मार्ग रह जाए, तो ये झील का आकार धारण कर लेती है, और इसी जो डैम बना लेते हैं, इस आकार से जो बनती है, उसी को ही क्या बोलते हैं, अनूप झील, या इसी को कौन सी झील बोल देते हैं, लैगून झील। आ गई बात समझ में। और ये किससे बनाई जाती है, नदियों द्वारा। किससे बनाई जाती है, नदियों द्वारा निर्माण में लाई जाती है। नदियों द्वारा और कौन सी एक बनाई जाती है झील, एक गोखुर झील। ये भी किससे निर्माण होती है, नदियों द्वारा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में है। तो वुलर झील किस राज्य में है, तो वुलर झील कहाँ मिल जाएगी, जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है राज्य, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कौन सा है, इनमें से क्यों नहीं है, तो जम्मू कश्मीर ही आंसर, लेकिन ये राज्य न होकर के क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लोनार झील किस राज्य में है। तो लोनार झील किस राज्य में है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में हो जाएगी। अब जिसे उड़ीसा में कौन सी झील है, तो उड़ीसा में चिल्का झील है। राजस्थान में सांभर मिल जाएगा, कौन सी झील, सांभर। और कौन सी मिल जाएगी, राजसमंद झील। महाराष्ट्र में आपको मिल गया कौन सा, लोनार। उत्तराखंड में जितने ताल हैं, कुछ एक आध को छोड़कर सभी क्या हो जाएंगे, उत्तराखंड में हो जाएंगे। अभी लोनार झील चर्चा में भी रही थी, लोनार झील चर्चा में रही थी, किस लिए, क्योंकि इसका जो कलर हो गया था, जल का रंग इसका क्या हो गया था, भगवा हो गया था। जल का रंग भगवा या गुलाबी हो गया था। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में है। अभी ऊपर देखे थे, कहाँ मिली थी सांभर झील, राजस्थान में। सांभर और राजसमंद कहाँ है, राजस्थान में। और इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं, इसमें मिलती है मेघा नदी। कौन सी नदी, मेघा नदी। और कौन, मेड़ता नदी, मेघा नदी, मेड़ता नदी। और कौन सी, खंडेला नदी। एकदम नोट करते जाइए, खंडेला नदी। उसके बाद रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे भी खतरनाक क्वेश्चन देखिए, अगर गुजरात देखें, गुजरात में कौन सी, गुजरात में अगर देखें तो गुजरात से 70% क्या हो जाता है, नमक निकलता है। लेकिन अगर पूछ दे कि गैर समुद्री तरीके से, जहाँ समुंदर नहीं है, वहाँ से अगर नमक सबसे अधिक कहाँ निकाला जाता है, तो कौन सा है, राजस्थान। तो गैर समुद्री नमक सबसे अधिक कहाँ निकाला जाता है, राजस्थान से। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वेम्बनाड झील किस राज्य में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में है, तो ये भारत की सबसे लंबी झील है। ये जो झील है वेम्बनाड, भारत की सबसे लंबी झील है। और देखिए ये किस पर है, वेम्बनाड झील है कहाँ, तो ये केरल राज्य में स्थित है। और देखिए ये किस पर स्थित है, तो ये बेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अगर द्वीप पूछ दे तो किस पर है, बेलिंगटन द्वीप पर। NH47 जो NH47A जो रोड है, जो सबसे छोटा है, वो इसी पर है, बेलिंगटन द्वीप पर। कितना है, 6 किलोमीटर का है। कितने का है, 6 किलोमीटर का। इसी के नजदीक केरल में कौन सा पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट है। कौन सा है, कोच्चि पोर्ट है। और देखिए इसमें देखेंगे तो राष्ट्रीय जल, इसमें अगर देखें तो इसमें क्या क्या और होता है, तो यहाँ पर मनाया जाता है राष्ट्रीय जल महोत्सव। और क्या मनाया जाता है,
यहाँ पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता इसी में कराया जाता है। किसमें? चिल्का झील, वेम्बनाड झील में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता। यहाँ पर अगर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर दिया है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील कहाँ पड़ा जाता है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। इसके लिए अगर कोलेरू झील देखें तो कोलेरू झील मीठे पानी की आंध्रा की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील हो गई। अब देखिए अगला दिया है, इसी में अगर इसको बोला जाए तो केवल आंध्रा में नहीं है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्रा में हो गई। अब देखिए केरल में कौन कौन सी हो गई। केरल में देखिए इसमें अष्टमुडी झील, और कौन सा? वेम्बनाड झील हो गया। अब देखिए इन दोनों के एरिया में, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक झील पाई जाती है, पुलिकट झील। और आंध्र प्रदेश में कितना पाई जाती है? 70%, और तमिलनाडु में 30%। और ये पुलिकट झील में क्या खास बात है? तो इसी झील में पाया जाता है श्रीहरिकोटा। नाम सुना ही होगा, श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या है? श्री सतीश धवन प्रक्षेपण या उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ये किसका है? तो इसरो का है। इसरो का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में विशालतम लैगून झील निम्न में से कौन सा है? तो विशालतम लैगून झील भारत की ही नहीं, ये किसकी है? एशिया की है। अगर बड़के का बड़का है तो भारतों को बड़ा का होगा। कौन सा? चिल्का। अगर इसमें देख ले तो चिल्का अगर फर्स्ट नंबर नंबरिंग दे दे तो चिल्का फर्स्ट नंबर, पुलिकट सेकेंड नंबर, और वेम्बनाड 3 नंबर पर। ये सभी क्या है? लैगून झील है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लोकटक झील आपको पता है कहाँ है? मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में। लोनार झील महाराष्ट्र में। हुसैन सागर झील कर्नाटक में ना होकर के कहाँ है? ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। सिकंदराबाद के बीच में है। अब देखिए इन दोनों के अगर बीच में है तो इन दोनों के बीच में ही जो हुसैन सागर झील है, इसमें भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। अब बढ़िए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक झील लैगून झील नहीं है? तो अष्टमुडी आपको मिल गया, लैगून झील। चिल्का झील ऑटोमेटिक लैगून झील। पुलिकट झील लैगून झील। कौन सी नहीं है? पेरियार झील, ये लैगून झील नहीं है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या रखा है? झील दे दिया है और एक तरफ राज्य दिया है। तो लोकटक मणिपुर, बुलर जम्मू कश्मीर, पुलिकट ये मिल जाएगी। पुलिकट कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु में। और लोनार कहाँ मिल जाएगी? महाराष्ट्र में। अब अगर विकल्प दिया जाए तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, और लोनार झील पहला और बुलर झील मिल गया जम्मू कश्मीर में 2 नंबर। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है? अभी आपको मिला था कौन सी झील? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी? हुसैन सागर झील। अब देखिए अगर मैं बताऊं तो ये गांधी सागर और जवाहर सागर, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच मिल गया हुसैन सागर। अब ये भी कहीं होगी तो गांधी सागर और जवाहर सागर कहाँ मिलेंगी? आपको एमपी में मिल जाएंगी। और बढ़िए, और राणा प्रताप सागर कहाँ मिलेगा?
राजस्थान में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। और ये तीनों झीलें, ये अगर तीनों को मैं बोलूं तो तीनों क्या हैं? कृत्रिम झील हैं। कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। आगे बढ़िए। और हुसैन सागर कहाँ है? तो ये तेलंगाना में भी पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तेलंगाना राज्य में। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो डायरेक्ट बताइए। कोडाई कनाल। अब कोडाई कनाल कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। कोडाई कनाल तमिलनाडु। अगला बढ़िए। कोलेरू झील आंध्रा में। कहाँ है? आंध्रा में। नैनीताल, ताल मिल गया तुरंत, कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड। इक्का दुक्का बस अपवाद है, नहीं तो सभी ताल मिल जाए तो ये यह कहाँ मिल जाएगा? ताल ज्यों मिला त्यों उत्तराखंड। अगर नाग नागिन मिल जाए तो जम्मू कश्मीर में। तो रेणुका कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़िए। नागिन झील, देखो अभी बता ही रहे थे, आ ही गया। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील तुरंत मारिए, कहाँ पर मिल जाएगी? जम्मू कश्मीर में। जो नाग मिले या क्या मिल जाए? नागिन मिले। नाग या नागिन जो मिले जम्मू कश्मीर। और उत्तराखंड में अगर ताल मिले तो उत्तराखंड। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। चिल्का झील स्थित है। अब यहाँ दे पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का तट पर, चिल्का में है। लेकिन अब बात आती है कि कौन से तट पर स्थित है। क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दिया। अब बढ़ाइए एक भारत का नक्शा, तभी ना तट हम लोग देखेंगे। तो तट बनाने के लिए पहले हम लोग भारत का एक छोटा सा नक्शा तैयार करते हैं। तो नक्शा बनाते बनाते ये गुजरात से होते हुए इसे आएगा, और ये हमारा पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए ये हमारा इसे आ जाएगा। ये हो गया भारत का नक्शा। ये देखिए, ये जो एरिया होता है ये वाले, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? कच्छ तट। कौन सा तट? कच्छ तट। और यहाँ से लेके जो ये एरिया है इसको कौन सा तट बोलते हैं? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। और ये जो नीचे आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोंकण तट। गोवा के करीब, गोवा से थोड़ा ऊपर तक ये कौन सा हो जाता है? कोंकण तट। और यहाँ से लेकर जो कर्नाटका वाला एरिया रहता है इसे क्या बोल देते हैं? केनरा तट। और यहाँ से जो केरला वाला एरिया रहता है, केरला वाला क्या बोलते हैं? मालाबार तट। मालाबार तट। अब बढ़िए, इधर जो तमिलनाडु का एरिया रहता है, ये तमिलनाडु वाला, इसे क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कौन सा? तमिलनाडु वाला। और ये कौन सा है? केरला वाला हो गया। अब देखिए, जो इधर उड़ीसा वाला एरिया है, यहाँ ऊपर वाले को तो उत्कल तट बोलते हैं, पूरा को लगभग कभी कभी उत्तरी सरकार तट ही बोल देते हैं। अगर उत्कल तट देता तो उत्कल हो जाता, लेकिन यहाँ विकल्प दे रहे हैं उत्तरी सरकार तट, तो यहाँ ऊपर वाले को उत्कल तट उड़ीसा वाले को, इधर नीचे वाले को उत्तरी सरकार। लेकिन कई बार उत्कल और उत्तरी सरकार को कहीं मिला कनेक्ट करके दे देता है, तो ये कौन सा बोल देंगे? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तुरंत क्या करिए? लाइक ठोकिए, धकाधक लाइक ठोकिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी झील असम में है? तो असम में कौन सी मिल जाती है? चपनाला झील। कौन सी झील? चपनाला झील। और हमीरसर झील कहाँ मिलेगी? ये मिलती है हमें गुजरात में। कहाँ मिलेगी? गुजरात में। कोलेरू झील आंध्रा में। कोलेरू झील आंध्रा में। सला झील इसको ये कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। इसी को सला को कहीं कहीं क्या लिख देता है? सेला झील। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20,
सुमेलित कीजिए, मतलब कि इन्हें मिलाइए। कई जगह यहाँ जो सुमेलित करके अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसको आगे देखो विकल्प में दिखाने का मतलब कोई मतलब नहीं है, एक एक को एकदम ज़बानी याद हो जाना चाहिए। अष्टमुडी झील कहाँ मिलेगी? आपको तुरंत मिल जाएगी केरल में। पुलिकट झील तुरंत मिलाई है तमिलनाडु में। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। सूरजकुंड झील ये कहाँ मिलती है? हरियाणा में। कोलेरू झील मिलेगी आंध्र प्रदेश में, अभी ऊपर आई थी। लोनार झील कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। और नक्की झील राजस्थान में। नक्की झील को ऐसा माना जाता है कि ये देवताओं के नख से उत्पन्न हुई है, देवताओं के नख से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? नक्की झील रख दिया गया। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन। बर्फ से ढकी झील घेपन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर ऐसी ही कंटिन्यूअस वीडियो देखना चाहते हैं और किसी अन्य पार्ट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्या करें? कमेंट करें, हम लोग उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यूअस बने रहें। धन्यवाद।